नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए हमें दूसरों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकेले रहकर भी हम खुश रह सकते हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में अकेले ही खुश रह सकते हैं। अकेलापन एक ऐसा शब्द जिसको समझने और महसूस करने के नज़रिए हर इंसान के अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए अकेले रहना अवसर हो सकता है, तो किसी के लिए अकेले रहना एक जेल की तरह हो सकता है। आमतौर पर हम हमारी ज़िंदगी में बड़े ही आराम से रहते हैं। अगर किसी भी काम में, किसी भी तकलीफ में या फिर किसी भी तनाव में कोई आकर हमारा साथ देता है और हमारी मदद करता है, तो हमें उस इंसान की आदत सी हो जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब हम हमारी ज़िंदगी में किसी भी इंसान को बहुत वैल्यू दे देते हैं और बदले में वह हमें बिल्कुल भी भाव न दे और हमारा साथ न दे, या फिर साथ देने के बजाय हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, हमें कुछ कमियां निकालने की कोशिश करे, तो हमें बुरा लगता है। समस्या तब हो जाती है जब आप किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं। कोई हमें कहीं जाने को बोलता है, कुछ करने को बोलता है, तो उसके लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं। पूरी दुनिया आपके हर वक्त हाजिर रहने का फ़ायदा उठाती है। इतना भी किसी के लिए हाजिर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये दुनिया आपको मुफ्त का समझने लगेगी। इन सब झंझटों से बचने का एक सटीक उपाय है कि आप अकेले ही रहना सीख लें। जिंदगी में बहुत आगे जाना है तो आपको अकेले खुश रहना ही होगा। दोस्तों, इस जिंदगी की सबसे बड़ी खोज खुद को खोजने में है। खुद को क्या पसंद है, खुद को क्या नापसंद है, खुद को कहाँ पहुँचना है, क्यों पहुँचना है, हमारा गोल क्या है, यह डिसाइड करने में है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन जब समाज ही किसी इंसान का दुश्मन बन जाए तो इंसान को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो समाज से लड़ने के बजाय अकेले ही रहकर शांत होकर यह सोचना चाहिए कि हमारे लिए समाज से या इस दुनिया से लड़ने से ज्यादा क्या जरूरी है। क्या हमारे लिए हमारा खुश रहना किसी से लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी है? क्या हमारे लिए हमारी जिंदगी में एक गोल सेट करना ज्यादा जरूरी नहीं है? दोस्तों, जिंदगी का मजा अकेले रहने में है, क्योंकि झुंड में तो बकरियां रहते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब शेर की तरह अकेले रहकर अंधेरे जंगल में एक दहाड़ लगाई जाए और इस पूरी दुनिया रूपी जंगल को यह महसूस कराया जाए कि भले ही अकेले हैं लेकिन किसी से कम नहीं। सूरज अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि सूरज अकेला है इसका मतलब यह है कि उसके जितना ताकत वाला और कोई दूसरा नहीं। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया में एक ही है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह अकेले है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके जितनी ऊंची दूसरी और कोई चोटी ही नहीं। अकेलापन प्रतीक है ताकत का, क्योंकि आप उस जगह पर होते हैं जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए संभव ही नहीं होता। अकेलापन प्रतीक है खुशी का, क्योंकि आप किसी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, आपकी उम्मीदें किसी से नहीं होती है। दोस्तों, अकेला इंसान किसी के साथ का मोहताज नहीं होता। अगर जीत हुई तो उसकी और अगर हार भी हुई तो उसकी। दोस्तों, आपको किसी का मोहताज नहीं बल्कि खुद में बेमिसाल होने की ज़रूरत है। चाहे आपको कितना भी दर्द सहना पड़े, अकेले रहना सीखें। जब आपके शरीर का दर्द कोई नहीं बांट सकता तो आपके मन का दर्द कोई कैसे बांट सकता है? अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद ही बन जाएं तो क्या कोई आपका दिल दुखा पाएगा? कोई दुखी कर पाएगा आपको? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा हमदर्द आप खुद ही बन जाएं तो कैसा रहेगा? सोचिए, अगर आपका सबसे बड़ा सपोर्ट आप खुद ही बन जाएं तो आपको गिरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। सोचिए, अगर आपने खुद को अपने दिल में जगह दे दी तो क्या आपको कोई धोखा दे पाएगा? दोस्तों, अकेले रहकर खुश रहना संभव है। यह एक यात्रा है जिसमें हम खुद को समझते हैं, अपने शौक को विकसित करते हैं और सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने अकेलेपन को अपना हथियार बनाना चाहिए, न कि कमजोरी, और इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, शमशान शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है, यह देखने में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या दिया है इसका कदर ही नहीं कर पाते। दूसरों की मदद करते हुए अगर दिल में खुशी हो तो यही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया, और किसी के पास कुछ भी न हो तो हंसती है यह दुनिया। किसी के खातिर खुद को इतना मत गिरा देना कि खुद की कोई इज्जत ही न रहे। वक्त बदल देता है, हालात भी, जज्बात भी और ख्यालात भी। किसी की कट रही है जिंदगी तो कोई काट रहा है जिंदगी, लेकिन खुश है वह जो जी रहा है जिंदगी। कोयला और मनुष्य की जलन तब तक शांत नहीं होती जब तक वह जलकर राख न हो जाए। एक बात हमेशा याद रखना, वह कल कभी नहीं आएगा जिसके भरोसे हम बैठे रहते हैं।
खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। अक्सर हमें महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी तो दूसरे ही हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर रखना, दुश्मनों का डर नहीं है यहाँ, बस अपनों पर नजर रखना। खिलाफ कितने हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, बस साथ निभाने वाला दमदार होना चाहिए। अपनी मंजिल के रास्ते पर आगे बढ़ो, धीरे चलो मगर लगातार चलो, आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। लोग पीठ पीछे बरबरा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। इंसानों का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी साफ हो तो चित्र और वाणी साफ हो तो चरित्र नजर आता है। प्यार और उधार उसी को बांटो जिससे वापसी की उम्मीद हो। बहुत गुरूर था छत को छत होने का, एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श हो गया। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आँखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले न किसी को मिला है और न ही किसी को मिलेगा। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल व्यक्ति को जरूर मिलता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका अपना कर्म है जो उसके खुद के हाथों में ही है। समय आने पर सबको उतना मिलता है जितना उसके लिए परमेश्वर ने लिखा है। समय से पहले की चाहत ही दुखों का कारण होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी भी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर जीना चाहिए। दोस्तों, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई और संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में और कोई भी नहीं है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कह जाते हैं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा बोले एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है, वरना या तो खुद तुम रोओगे या वो शख्स तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपने मेहनत पर यकीन करना होगा, किस्मत पर नहीं, क्योंकि किस्मत तो सिर्फ जुए में आजमाई जाती है। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। कोई आपका विश्वास तोड़े तो दिल से उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि विश्वास बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। वे लोग कभी किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते कपड़ों की तरह बदलते हैं। असफलता पर अगर मेहनत की रंग लग जाए तो वो सफलता में बदल जाती है। किसी ने क्या खूब कहा कि आप अकेले हो तो आईने में जाकर देखिए, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान आपके सामने खड़ा है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होता है उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता,
किसी भी चीज को अगर पाना है तो कोशिश करके पालो, उसका इंतजार मत करो, क्योंकि जितना आप सोचते हैं जिंदगी उससे भी तेजी से निकल जाती है। सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना है वह किसी और चीज में अपना समय बर्बाद नहीं करते। हर खुशी को खुशी मत समझो और हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो खुद को किसी से कम मत समझो। जो व्यक्ति अपने मकसद के साथ सौदा नहीं करते उन्हें मंजिल जरूर मिलती है। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए तो सफलता अवश्य ही मिलती है। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति सही होनी चाहिए। जो दिल से उतर गए फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गए। आज रास्ता मिला है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी कोशिश जरूर रंग लाएगी। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से लेना चाहिए। लोगों की खुशी के लिए तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। किस्मत और मेहनत में सिर्फ इतना फर्क है कि किस्मत एक दिन रुक जाती है और मेहनत हमेशा रंग लाती है। अपना दर्द सोच समझकर बांटना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हमदर्द कम और सिरदर्द ज्यादा मिलते हैं। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि अपना परिचय देते हुए अपने आप पर गर्व हो। सफलता की राहों की कोई पहचान नहीं होती। सफलता तो मेहनत और जुनून की दीवानी होती है। गम बहुत है खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना मगर तमाशा मत होने देना। दोस्तों, अगर मंजिल को पाना है तो एक बात अपने मन में बिठा लें, नसीब के आगे झुकूंगा नहीं। थक कर जरूर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। यह चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। जिंदगी को अतीत में जीना, सबको खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीद रखना, अपने आप को किसी से कम आंकना और बहुत ज़्यादा सोचना। वक्त जरूर आता है और वह सही वक्त पर ही आता है, इसीलिए घबराए नहीं और धैर्य बनाए रखें। आप वह कीजिए जो आपसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, फिर देखिए मंजिल आपके कदमों में होगी। दोस्तों, समय समय पर समय बदलते रहता है, इसीलिए समय खराब हो तो परेशान न हो, बस सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि समय जरूर बदलता है। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वाले का मिर्ची भी बिक जाता है और तीखा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो ब्याज सहित लौटता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जीवन में कभी कभी खुद की बुराइयां भी सुननी चाहिए, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतिहास गवाह है कि जिसकी बर्बादी नहीं कर सकती यह दुनिया, उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने से लोग आपको गिरा हुआ समझ लेते हैं। याद रखना, सफलता कभी भी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से तो केवल भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। गुरु से ज्ञान सीखिए, पिता से संघर्ष और माता से संस्कार, बाकी जो बचा है वह दुनिया तो सिखा ही देती है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतने ही आप मजबूत बनते जाएंगे, और जितना आप मजबूत बनते जाएंगे उतनी ही जिंदगी आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। रोकर हंसने का मजा ही कुछ और है। हारना तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन हार कर जीतने का मजा ही कुछ और है। छोटी छोटी गलतियों से हमें बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ठोकरें पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से लगती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब होता है किसी और की गलती की सजा अपने आप को देना। इसीलिए गुस्सा करने से बचें, क्योंकि गुस्सा में खुद का ही ज्यादा नुकसान होता है। हमेशा अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। देना शुरू कर दो, आना खुद शुरू हो जाएगा, इज्जत भी और सम्मान भी। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देता है। रिश्ते हमारे जीवन चक्र को आसान और सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं, इसीलिए पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपने जीवन के हर रिश्तों को निभाना चाहिए। दुनिया की सबसे गिरी हुई चीज फायदा ही है, फिर भी लोग उठाते रहते हैं। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है मगर विश्वासघाती नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखें, जब तक कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता तब तक वह सफल नहीं हो सकता। जितना ज्यादा हो सके सुनिए और जितना ज्यादा हो सके कम बोलिए। इसीलिए शायद ऊपर वाले ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है।
जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि ईश्वर के हर एक रचना सर्वोत्तम होती है। खुद को किसी से कम समझना ईश्वर की रचना का अपमान करना है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरतें बदल जाती हैं तब उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज़ जुबान है, और दूसरी चीज़ पैसा। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य और अधिक पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। सफल होने के लिए आपके पास सिर्फ एक लक्ष्य और अपने लक्ष्य पर लगातार सही दिशा में काम करने की ज़रूरत होती है। अपनों से सिर्फ उतना ही रूठना चाहिए कि अपनी बात और सामने वाले की इज्जत दोनों बरकरार रहे। यह आग भी अजीब चीज़ है, सच बोलने से ही लग जाती है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। जो इंसान दूसरों की खुशी में खुश रहना जानते हैं वही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब कोई अपना साथ देता है तो अच्छा लगता है। प्रेम या सम्मान का भाव सिर्फ उन्हीं के प्रति रखिए जो आपकी मन की भावनाओं को समझते हैं। दूसरों के ऊपर भरोसा करने वाले दूसरों की गुलामी करते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने वाले बेखौफ जीते हैं। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच हमेशा दिल से निकलता है और झूठ दिमाग से। जिन्होंने आपका समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कदर समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। बड़ा इंसान वह है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। कोई भी रिश्ता एक तरफ की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों तरफ की भागीदारी से चलता है। जो खुद खुश रहना जानते हैं उनकी खुशी को दुनिया भी नहीं छीन सकती। अब हम सिर्फ खुद को मानते हैं, क्योंकि इस दुनिया को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जिंदगी जीने के लिए पिता की दौलत नहीं, पिता का साया ही काफ़ी है। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं और शब्दों को याद रख लेते हैं। डरने वाले को ही डराते हैं ये लोग। आप थोड़ी हिम्मत दिखाओ तो अच्छे अच्छे भी सर झुकाएंगे। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। जब मन भर जाता है तो सबसे बेहतर भी बेकार लगने लगता है। मैं नादान था जो वफा की तलाश करता रहा, कभी यह नहीं सोचा कि अपनी सांस भी एक दिन बेवफा हो जाएगी। किसी जमाने में एक दूसरे के पांव से कांटे निकाला करते थे लोग, अब तो एक दूसरे के राहों में कांटे बिछाए जाते हैं। कई बार आपकी गलती नहीं होती, फिर भी लोग आपके हुनर और गुणों के कारण आपके दुश्मन बन जाते हैं। यह भी एक सत्य है कि जो इंसान सबका साथ देता है वह अपने बुरे वक्त में हमेशा अकेला हो जाता है। इतने भी वफादार मत बनिए कि लोग आपको गुलाम बनाकर रखने लगे। अगर कोई आपको अपनी तकलीफ सुनाए तो उसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप सिर्फ उसे सुन रहे हो और सामने वाला उसे सह रहा है। जो वफादार होते हैं वह हर किसी के दीवाने नहीं होते। इंसान की पहचान दो बातों से होती है, एक उसका किया हुआ सब्र जब उसके पास कुछ भी न हो, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। इंसान में इंसानों वाली ही खूबियाँ तलाश करनी चाहिए, भगवानों वाली नहीं। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है, इज्जत पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। वह जमाना अब नहीं रहा जब लोगों को किसी से बिछड़कर अफसोस होता था। गलतफहमी मत रखा करो, क्योंकि गलतफहमी मिटे या न मिटे, परंतु रिश्ता जरूर मिट जाता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें दिमाग पर ले लेता है। सुख हमारी शरीर को छूते हैं और दुख हमारी आत्मा को छूते हैं। समय दिखाई नहीं देता पर बहुत कुछ दिखा देता है। सपने जब तक जिद ना बने तब तक पूरी नहीं होती, क्योंकि पूरी जिद होती है, सपने नहीं। जो इंसान खुद का हो जाता है उस इंसान को फिर तन्हाई में बड़ा मजा आने लगता है। उन लोगों के पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, लोग पहचानना ही बंद कर दें, इससे पहले ही अपनी पहचान बना लेनी चाहिए। औरत को चांद तारों की नहीं बल्कि इज्जत और मोहब्बत की ज़रूरत होती है। फालतू में खर्चा करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा आदमी समझकर कर्ज दिया था। सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बैठे ही रह जाओगे। आप हिम्मत करो, खुद उठो और अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करो। वह अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है। सहन करने वाला ही बता सकता है कि उसे कितनी तकलीफ है, दूसरे तो बस उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं।
ध्यान रहे, बातों से ज्यादा आपका काम बोलना चाहिए। हारता वही है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिश 1000 बार करता है। जब काटने की औकात न हो तो भौंकना भी नहीं चाहिए। महफिल में चल रही थी हमारे कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो हमसे बोला गया, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। कभी सोचा है आपने कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है, तो फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है। आपकी ज़िंदगी अगर फाइन है तो समझ लेना इसमें ज़रूर कुदरत का साइन है। जिंदगी का यह भी सत्य है कि बिजी रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। आनंद वहाँ नहीं मिलता जहाँ धन मिलता है, बल्कि आनंद तो वहाँ मिलता है जहाँ मन मिलता है। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारी जिंदगी की सीख होती है। जरा ध्यान से रिश्ते बनाइए, क्योंकि यहाँ दिखाने वाले ज़्यादा हैं और निभाने वाले बहुत कम। पैसे कमाने में कभी भी इतना बिजी मत हो जाना कि अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ। जिंदगी में न जाने कितने दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर दर्द का नाम देते हैं। कभी कभी नाराज़गी भी जरूरी है, ताकि कम से कम पता तो चले कि हमें कोई मनाने वाला है भी या नहीं। आप धीरज रखिए, समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। आजकल शरीफ सिर्फ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। जब आपको यह एहसास हो जाए कि आप किसी की ज़िंदगी में सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं हैं, तो आपको खामोशी से उसकी ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए। मतलबी रिश्तों की बस इतनी सी कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियाँ और बुरे वक्त में आपकी कमियाँ गिनानी है। यह बात समझने में एक उम्र लग गई कि बेगुनाह होना भी आजकल गुनाह बन गया है। विश्वास करने वाले से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्वास को तोड़ने वाला होता है, क्योंकि वह एक छोटे से स्वार्थ के लिए एक प्यारे इंसान को खो देता है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब वफादार होते हैं। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि किसी को अगर अपना दुख बताओगे तो वह आपसे ज़्यादा अपना दुख रोने लगता है। राह कोई भी हो, पकड़कर चलिए। अगर कदम सच्चे हैं तो अकड़ कर चलिए। दर्द की भी अपनी एक अदा है, वह सिर्फ बर्दाश्त करने वालों पर ही फिदा है। रिश्तों का बदलने का क्या रोना जनाब, वक्त तो आपकी शक्ल तक बदल देता है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। इतनी जल्दी तो वक्त भी नहीं बदलता जितनी जल्दी आजकल लोगों के जुबान बदलने लगे हैं। मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। लोगों की आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। मशहूर होने का शौक किसे है, हमें तो हमारे अपने ही पहचान लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदल जाता है, सच्चाई तो यह है कि उसका नकाब बदल जाता है। न जाने कौन सी शिकायतों का हम शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होता कि सब आपसे खुश हों। मुझे न झुकने का शौक है और न ही झुकाने का शौक है। कुछ एहसास दिल से जुड़े होते हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। पतझड़ में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नज़रों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। दोस्तों, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। हमेशा याद रखिए, वो न कागज रखता है और न ही किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। नाम तो कमाना पड़ता है साहब, खैरात में तो बदनामी ही मिलती है। सफलता हमेशा अकेले में ही गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा सबके सामने तमाचा मारती है। एक शौक बेमिसाल रखा करो, होठों पर मुस्कान बेमिसाल रखा करो। मांगो तो अपने भगवान से मांगो, जो दे तो आशीर्वाद और न दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से बिल्कुल मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और अगर न दे तो अपमान। कोई नहीं देता यहाँ साथ किसी का, यहाँ लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। सलाह के शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर हमें मजबूत बनाती है। देर से बनो लेकिन ज़रूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। रिश्तों का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। जब ज़िंदगी हमें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलती को दोहराने की गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए। अपने अंदर इतना गुरूर तो जरूर रखना चाहिए कि लोग आपको गिरा हुआ न समझे।
जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उसे आज़ाद कर देना ही बेहतर होता है। पेड़ की डाली से गिरता हुआ पत्ता भी बहुत कुछ सिखा देता है कि अगर जिंदगी में तुम बोझ बन जाते हो तो अपने ही गिरा देते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। आँखों की पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ में नहीं आती। कामयाब इंसान भले ही खुश न रहे, लेकिन खुश रहने वाले इंसान जरूर कामयाब होते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी किसी को धोखा नहीं देते। घमंडी इंसान का कोई भगवान नहीं होता, मतलबी इंसान का कोई पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी तारीख आता है जो कैलेंडर को ही बदल कर रख देता है। सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसों से बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती। जिंदगी बदलने के लिए हालातों से लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। वैसे ही दुख जितना गहरा होता है, कुछ दिनों के बाद सुख उतना ही मज़ेदार आता है। जिंदगी का तजुर्बा कहता है कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। दोस्तों, सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता के रोड से गुजरना ही पड़ता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो भी कुछ मिलता है वह उसे ही अच्छा बना लेते हैं। जिसके पास उम्मीद और आस होती है, वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलब इन लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। किसी को कष्ट में देखकर अगर आपको भी दुख होता है तो समझ लीजिए भगवान ने आपको इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो और अधिक करने की जगह सही और सटीक करने में विश्वास रखो। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यही है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकानी पड़ती है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति होती है कि कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। जिंदगी तो अपने ही दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें होती है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं होती। यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या न हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा जरूर होता है। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह खो गया समझो वही सफल हो गया। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज़ किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुखी रहता है। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मेहनत से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है और छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना उम्मीद होता है घाव उतने ही गहरे होते हैं। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसका पास होने की कीमत समझ में आती है। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी भी सुकून नहीं मिलता। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं बल्कि छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। कौन क्यों गया यह जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया यह जरूरी है। यदि सब कुछ खोकर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, क्योंकि हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे नहीं तब तक वह आप पे हावी होती रहेंगी। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया वह सच में जीना सीख गया। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं
तो वही अच्छाई आपके जीवन में लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी खतरनाक होता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, वैसे इंसान की कदर समय भी नहीं करता, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं करता। कोई आपका साथ न दे तो उदास मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर कोई सच्चा हमसफर नहीं होता है। लगातार हो रही असफलताओं से कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है। एक बात हमेशा याद रखें, झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, वह सच को नहीं दबा सकता। बुरा इंसान कभी भी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर दो, वह आपके साथ एक दिन जरूर बुरा करेगा, क्योंकि वह उसकी फितरत है। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भले ही किसी की मदद करो या न करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखिए, आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। संगति का मनुष्य का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे संगति में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगति में रहना पसंद कीजिए। किसी को कुछ देकर घमंड मत करना, क्या पता आप दे रहे हैं या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखती। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, जीतता वही है जो डरता नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि वापस भी लेनी पड़े तो कड़वी न लगे। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना बहुत जरूरी है कि सबकी जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता। जो आपका साथ देते हैं आप भी उनका साथ दीजिए, लेकिन आपको जो धोखा देते हैं उन्हें बस त्याग दीजिए। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या न बदले, परंतु आदमी का चरित्र जरूर बदल जाता है। जब तक आप अपने आप से न हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसको अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता है। एक सवाल जो हमें हर रोज अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं वह जरूरी काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता कि हम सबसे जरूरी समस्या पर समय बिता रहे हैं, तब तक हमें संतोष नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को कुछ देना ही है तो उसे अच्छा वक्त दीजिए, क्योंकि आप हर चीज़ वापस ला सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ला सकते। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही हमारे जीभ को काट लेते हैं। कर्म में विश्वास रखो, आपकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक मिलेगा। अगर कोयले की खदान में जाओगे तो बिना कुछ छुए ही कपड़े काले हो जाएंगे, और अगर सेंट की फैक्ट्री में जाओगे तो महकते हुए ही बाहर लौटोगे। इसीलिए संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संसार जरूरत के नियम से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। हमारा सलाहकार कौन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। सबका वक्त कभी न कभी जरूर बदलता है, इसीलिए जरूरत है तो बस वक्त के साथ चलने की। उन लोगों के सामने हमें हमेशा खुश रहना चाहिए जो हमें पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी ही उनके दर्दों की दवा है। जिंदगी एक सफ़र है, इसे खुशी से तय करो। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। दोस्तों, झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देगा, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी पाना असंभव नहीं है। लोग अक्सर कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियाँ, असल में कोई खुश नहीं होता। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उसी चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप रहते हैं। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप कितनी भी तेज हो, वह समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ दूसरों की बातों पर ध्यान देता है,
वह उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे जिस्म को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। अकेले खड़ा रहने का ताकत रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है परंतु साथ कभी नहीं देती। अक्सर शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ बोलने और सुनने के आदी हो चुके हैं। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नर्क बन जाए। इसीलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। बुद्धि सबके पास होती है, अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर चमकती है। समझदार व्यक्ति कभी भी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि भगवान सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है कि जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जोड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। जेब में वजन हो तो बात में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनने लगते हैं। अपनों से सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल आदमी को सफल बनाता है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है, अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है, लेकिन आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो हमेशा आपके साथ रहता है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखलाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वह निखर जाएगा और जो भावनाओं में बह गया वह बिखर जाएगा। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जीवन में अपने कर्म करने में इतने व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत और डर जैसी चीज़ों के लिए समय ही न बचे। अपने वह नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, बल्कि अपने तो वह होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े हों। हाथों से किया गया दान और मुख से लिया हुआ भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। अनुभव कहता है किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखो, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा करने लायक नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कि जाओ वहाँ जहाँ तुम्हारी ज़रूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं रहते। तुम्हारे मायने तब होंगे जब तुम ज़्यादा चमकदार रहोगे, यानी कि ज़्यादा सफल रहोगे। तो अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो। ठोकर लगने का यह मतलब नहीं है कि आप चलना ही छोड़ दें, बल्कि ठोकर लगने का यह मतलब होता है कि आप संभल जाएं और संभल कर आगे बढ़ें। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी कभी भी डाली हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि पंछी डाली पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। नाराज न होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलते आ रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है, और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको आपके नियत से जानता है। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। इसीलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। जीतने से पहले जीत और हारने से पहले हार कभी नहीं माननी चाहिए। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती। यदि आप वही करते हैं जो हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमें ही करनी चाहिए। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ लेता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। जिंदगी की सबसे महंगी चीज़ आपका वर्तमान है, जो एक बार चला जाए तो फिर हम पूरी दुनिया की संपत्ति से भी उसे खरीद नहीं सकते।